नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 अप्रैल शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का श्रीलंका में तोपों की सलामी से स्वागत। ट्रंप बोले चीन ने घबराकर टैरिफ लगाया, भारी पड़ेगा। हिमाचल के मंदिरों में अष्टमी पर श्रद्धालुओं की भीड़। लाल बत्ती उल्लंघन या शराब पीकर वाहन चलाया तो सीधा लाइसेंस निलंबित। नई दिल्ली से श्रीनगर तक सीधी वंदे भारत नहीं चलेगी। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका के 3 दिन के दौरे पर हैं। शनिवार सुबह पीएम मोदी श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानाके से मिलने पहुंचे। यहां उन्होंने रेड कार्पेट पर तोपों को सलामी और गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत किया गया। वे कल रात थाईलैंड दौरे के बाद श्रीलंका पहुंचे थे। यात्रा के दूसरे दिन आज पीएम मोदी की श्रीलंकाई प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया से भी मुलाकात होगी। मोदी श्रीलंकाई राष्ट्रपति के साथ मुलाकात में तमिल समुदाय को ज्यादा अधिकार देने की मांग उठा सकते हैं। पीएम मोदी का यह तीसरा श्रीलंका का दौरा है। इससे पहले वे 2015 और 2019 में श्रीलंका का दौरा कर चुके हैं। अमेरिका ने दुनिया के 60 देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इसमें चीन पर 34% टैरिफ लगाया गया है। इससे पहले ट्रंप चीन पर एक महीने में 2 बार 10-10% टैरिफ लगा चुके हैं, जिससे कुल टैरिफ 54% तक पहुंच चुका है। इसके जवाब में चीन ने शुक्रवार को अमेरिका पर 34% जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। नया टैरिफ 10 अप्रैल से लागू होगा। चीन सरकार ने एक बयान जारी कर कहा है कि अमेरिका का यह कदम अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड नियमों का उल्लंघन करता है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के मंदिरों में अष्टमी पर आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी हुई है। मशहूर शक्तिपीठ ज्वालाजी मंदिर के बाहर सैकड़ों श्रद्धालु सुबह 7 बजे से मां के दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यही स्थिति बिलासपुर के मां नैना देवी मंदिर, सिरमौर के माता बाला सुंदरी मंदिर और ऊना के चिंतपूर्णी में ही श्रद्धालुओं के सुबह से लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। जयपुर में ट्रैफिक पुलिस में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई कर उनके ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित करने का अभियान चलाएगी। पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के वाहन लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। ट्रैफिक डीसीपी शहीन सिंह ने बताया कि यातायात पुलिस ने वर्ष 2024 में यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले 7,365 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन के लिए परिवहन विभाग को भिजवाए गए थे। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस 19 अप्रैल से कटरा स्टेशन से चलेगी। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। यह इस महत्वाकांक्षी रेल प्रोजेक्ट का पहला चरण है। दूसरे चरण में ट्रेन नई दिल्ली से श्रीनगर के बीच चलेगी। रेलवे इसे अगस्त या सितंबर में चलाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि नई दिल्ली से सीधे श्रीनगर एक भी ट्रेन नहीं जाएगी। नादर्द रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि टिकट नई दिल्ली से श्रीनगर तक का बनेगा, लेकिन यात्रियों को कटरा पहुंचने पर ही ट्रेन बदलनी पड़ेगी। यही उनकी सुरक्षा जांच होगी। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा शुक्रवार रात दर्जनों समर्थकों के साथ सवाई माधोपुर में रणथंभौर सेंचुरी स्थित गणेश धाम पहुंच गए। रणथंभौर में अव्यवस्थाओं और वन अधिकारियों की कार्यशैली से नाराज होकर उन्होंने रणथंभौर नेशनल पार्क के मुख्य प्रवेश द्वार पर ही कुर्सी लगाकर धरना दे दिया। उन्होंने मौके पर डीएफओ रामानंद भाकर को बुलाया और जमकर फटकार लगाई। मंत्री के रणथंभौर के प्रवेश द्वार पर धरने पर बैठने की सूचना से हड़कंप मच गया। वन विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारी गणेश धाम के द्वार पर पहुंच गए। इसी दौरान डीएफओ भाकर भी पहुंच गए। ब्यावर में अवैध केमिकल फैक्ट्रियों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बलाड रोड पर एक केमिकल फैक्ट्री में टैंकर से केमिकल रिसाव की घटना के बाद यह कार्रवाई की गई। जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर महेंद्र खड़गावत के निर्देश पर 2 फैक्ट्रियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए गए हैं। ग्राम रामपुरा मेवातियान में स्थित महालक्ष्मी ग्रीन एनर्जी फैक्ट्री के संचालक माणक चंद्र अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई की गई है। साथ ही ग्राम ठीकराना में दांतान में स्थित आईएसएन होम प्रोडक्ट्स के संचालक चंद्र प्रकाश अल्रेजा पर भी कार्रवाई हुई है। राजस्थान में अब 10वीं और 12वीं बोर्ड में फेल होने के बावजूद स्टूडेंट्स का पूरा साल खराब नहीं होगा। फेल होने वाले स्टूडेंट्स के लिए शिक्षा विभाग ऑन डिमांड एग्जाम कॉन्सेप्ट लागू करने जा रहा है। इस कॉन्सेप्ट के तहत बोर्ड परीक्षाओं में फेल होने वाले स्टूडेंट्स को कुछ ही दिनों में फिर से एग्जाम देने का मौका मिलेगा। इसका रिजल्ट भी तुरंत जारी होगा, जिसके पास होने पर उसी साल अगली क्लास में एडमिशन ले पाएंगे। खास बात यह है कि 1-2 नहीं बल्कि स्टूडेंट्स को 4 मौके मिलेंगे। देश के उत्तर पश्चिमी राज्यों में शनिवार को गर्म का मौसम बना रहेगा। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 6 दिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, पंजाब और गुजरात में हीट वेव की आशंका जताई है। इससे तापमान 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने मुंबई में आंधी और हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं केरल में भी तेज बारिश के आसार है। इधर छत्तीसगढ़ में इसी माह दूसरे सप्ताह से फिर बारिश का दौर शुरू होने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक 8 अप्रैल से मौसम बदलने के आसार है। राजस्थान में अब अलग अलग विभागों में एक जैसे पदों पर एक ही समय में ही भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को प्रदेश में लंबित और भविष्य में आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाओं को लेकर समीक्षा बैठक में यह फैसला किया गया।
इस दौरान मुख्यमंत्री शर्मा ने लंबी चल रही भर्ती प्रक्रिया को निर्धारित वक्त पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारी लगाने के भी आदेश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 1.25 साल में ही 5 रोजगार मेलों का आयोजन कर अब तक 67,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां दे चुकी है। बीकानेर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर बाल वाहिनी संचालन को लेकर 9 अप्रैल को शाम 5 बजे जिला स्तरीय बैठक बुलाई गई। सदर थाना स्थित मीटिंग हॉल में होने वाली इस बैठक में पुलिस, परिवहन, शिक्षा, चिकित्सा, पीडब्ल्यूडी विभागों के अधिकारी, स्कूल संचालक और वाहन मालिक भाग लेंगे। बैठक में बाल वाहिनी सुरक्षा मानकों की सख्ती से पालना और अवैध संचालन पर कार्रवाई जैसे कई बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। बीकानेर में बाल वाहिनी वाहनों के नियमों की लगातार अवहेलना हो रही है। कई स्कूलों में बिना फिटनेस और इंश्योरेंस वाले वाहनों को बच्चों को लाने ले जाने के लिए रखा है। राजस्थान में राज किसी पार्टी का हो, तबादलों में दामपंथ का बोलबाला रहने के आरोप हमेशा लगते रहते हैं। सत्ताधारी पार्टी के पूर्वी राजस्थान से जुड़े एक नेता भी तबादलों को लेकर दामपंथ के फेर में आ गए हैं। एडवांस लेकर बदले में काम नहीं करने को दुनिया भर में गलत ही माना जाएगा। नेताजी ने एक शिक्षक से अग्रिम सेवा शुल्क ले लिया, लेकिन काम नहीं हुआ। जागरूक शिक्षक ने एक दिन नेताजी से तकादा किया तो वे लंबी चौड़ी बातें करने लगे। अब इन सब बातों का ऑडियो सियासी गलियारों में खूब सुना जा रहा है। राजस्थान में फिटनेस सेंटर बंद होने से वाहनों की फिटनेस को लेकर संकट खड़ा हो गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने आदेश जारी कर बिना ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटरों और आरटीओ डीटीओ को हो रही मैनुअल फिटनेस पर रोक लगा दी है। अब ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन पर ही वाहनों की फिटनेस हो सकेगी। इन स्टेशनों की संख्या प्रदेश में 2 है। पहला जयपुर में और दूसरा किशनगढ़ में है। इसको भी परिवहन अधिकारियों ने सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन के नाम पर बंद कर रखा है। इससे 4 दिन में प्रदेश में वाहनों की फिटनेस नहीं हो रही है। इस दौरान करीब 10,000 वाहन बिना फिटनेस के हो गए हैं। मंत्रालय के आदेश से प्रदेश के करीब 83 फिटनेस सेंटर बंद हो गए हैं। बलोत्रा जिले की पचपदरा पुलिस ने ऑपरेशन अनामिका के तहत कार्रवाई करते हुए फर्जी नंबर प्लेट पर भारतीय डाक लिखी एक गाड़ी को जब्त करके उसके ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। पुलिस को संदेह है कि यह वाहन अवैध कारोबार में उपयोग में लिया जाता है। इसको लेकर पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पचपदरा थानाधिकारी अमराराम के अनुसार ऑपरेशन अनामिका के तहत 22 मार्च 2025 को बिना नंबरी व काले शीशे लगी गाड़ियों को रुकवाया गया। गाड़ी के पीछे की बॉडी पर कैबिन लगा हुआ था, जिस पर भारतीय डाक लिखा हुआ था। चालक के संतोषजनक जवाब नहीं देने पर गाड़ी को जब्त कर लिया गया। झुंझुनू में पानी चोरों के खिलाफ जलदाय विभाग सख्त है। शहर में अवैध कनेक्शनों को काटा जा रहा है और जुर्माना लगाया जा रहा है। पीने के पानी के लिए जूझ रहे जिले लोगों की राहत के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अभियान के तहत बीते 6 माह में बड़ी कार्रवाई करते हुए 562 अवैध जल कनेक्शन काटे गए हैं। अब तक 84,575 रुपए का जुर्माना भी वसूल किया गया है। विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 274,31,000 का राजस्व एकत्रित किया है, जो गत 3 वर्षों में सर्वाधिक है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।